हाय फ्रेंड्स, जसबीर आपका अपने चैनल पे स्वागत करती है। फ्रेंड्स, आज जो हमने जी हाफ बाजू का फुल स्वेटर बनाया है, इसका ट्यूटोरियल लेके आज हम आपके लिए आए हैं। हमें बहुत फरमाइश आ रही थी कि मैम एक ऐसा स्वेटर बनाएं जो कोट और कार्डिगन के नीचे पहना जाए, हाफ स्वेटर। तो इसके हमने शोल्डर भी बनाए हैं साइडों में अलग से, और गोल गला बनाया है, और सुई से एंड में हमने गले को सिला है जैसे कि डबल वूल से बनाया हो। और जो इस स्वेटर है इसको हेल्दी लेडीज भी पहन सकती हैं, लड़कियां भी पहन सकती हैं, क्योंकि इसका डिजाइन कुछ ऐसा है। ये स्टिचेबल होता है और जब ये बनता है तो ऐसे दिखता है, जब पहनते हैं तो थोड़ा खुलता है, खुल के अच्छा सा एक डिजाइन की लुक आती है। ये देखिए, और इसके लिए हमने इसका बॉर्डर नहीं बुना है। इस स्वेटर का हमने बॉर्डर बुना ही नहीं। स्टार्टिंग से जैसे ही फंदे डाले तो हमने इसको स्टार्ट कर दिया बनाना, क्योंकि बॉर्डर की जरूरत नहीं है। इस पे आप पॉकेट भी, साइड पॉकेट भी लगा सकते हैं, जैसे रेडीमेड पॉकेट आती है। वो हम एक वीडियो बनाएंगे बाद में, उसमें दिखाएंगे कि कैसे इसमें पॉकेट लगाई जा सकती है, क्योंकि आजकल हर एक के पास मोबाइल है और वो अपना मोबाइल इस पॉकेट में डालकर कैरी कर सकते हैं। तो वो हम बाद में वीडियो बनाएंगे अलग से। अभी आप इस स्वेटर को बनाइए। इस स्वेटर को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने ना 117 फंदे रखे हैं और बैक में भी इतने ही रखे हैं। फिर हमने स्टार्ट कर दिया, और इसकी टोटल लेंथ 24 इंच है। और जो इसके गले के हमने फंदे डाले हैं वो हमने 120 आगे के हैं और 40 फंदे इसके बैक के हैं, और 120 और 160 फंदों में हमने गला बुना है, फिर सुई से सिला है। जो ये शोल्डर के फंदे बुने हैं हमने 120 फंदे टोटल लिए हैं, 60 इस साइड से और 60 फंदे इस साइड से। तो ऐसे हमने ये बॉर्डर बुना है शोल्डर का। शोल्डर का बॉर्डर दोनों तरफ एक जैसा बुना है 120 फंदों में। अगर आप ऐसा ही हाफ स्वेटर बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड, इसका हम ना फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रहे हैं, फिर सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, और इसका डिजाइन भी हम आपको बता देंगे कि हमने कैसे बनाया है, शोल्डर कैसे बुने हैं और पूरा स्वेटर हमने कैसे बनाया है 2 पार्ट में। तो सबसे पहले आप इसको देखकर बनाइए, फिर अपने व्यू हमारे साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अच्छे से सब बना सकें। मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें ना फ्रेंड्स 250 ग्राम हमने वूल ली थी, तो थोड़ी सी वूल बची है हमारी, तो 225 ग्राम में ही बन गया है। ये ब्राइल लोन की वर्धमान की वूल है। अगर आप थोड़ी मोटी वूल लेना चाहते हैं तो थोड़ी और कम लगेगी, ज्यादा सिलाइयों नंबर पे बनेगा। जे हमने 9 नंबर सिलाई पे ही पूरा स्वेटर बनाया है। वैसे थोड़ी पतली वूल ही इसके नीचे चलती है, क्योंकि नीचे पहनना होता है। बहुत मोटी वूल से फिर थोड़ा सा मोटा बनता है, क्योंकि स्वेटर और कोट वगैरह के नीचे इसको पहना जाता है। सिंपल भी पहन सकते हैं, घर में काम करते हैं तो इसको पहनकर आप इजीली काम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाया है। और ये बिल्कुल फुल स्वेटर है। आज ना हम जो आपकी फरमाइश आई थी ना कि हाफ बाजू का लेडीज का स्वेटर बनाएं, जो कि हम कार्डिगन के नीचे पहन सकते हैं, कोट के नीचे पहन सकते हैं। तो उसका गला हमने बता दिया था, शोल्डर भी बता दिए थे, गला राउंड बता दिया था कि कितने कैसे कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसको कैसे बुनना है। अब गले के हमने फंदे उठाने हैं। गले की कटिंग हम बता चुके हैं, तो गले के हमने फंदे उठाने हैं।
तो हम क्या करेंगे, जहां मार्क लगा लिया है 60 फंदे जहां से लेके जहां तक उठाएंगे, 60 जहां से जहां तक उठाएंगे और 40 फंदे हम पीछे से उठा। जी देखिए फ्रेंड्स, आप ना सर्कुलर सिलाई से भी उठा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, और 4 सिलाई से भी फंदे उठा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसी से फंदे उठाने हैं। जी हमारा गोला साथ में ही था जब हमने बाइंड किया, अब इसमें हमने फंदे उठाने स्टार्ट करने हैं। तो हम फंदे कैसे उठाएंगे वो देखिए। हमने जहां से जो ये चेन बनी है साथ साथ एक उल्टा फंदा बुना था ना, 2 सीधे और एक उल्टा, दो सीधे और साथ में एक उल्टा बुना था। ये देखिए इधर से दिख रहा है ना। तो ऐसे हमने अब इसी चेन को ही उठाते जाना है फंदे। तो हम इस सिलाई से, इस थ्रेड से, थ्रेड अगर नहीं है तो आप साथ में ज्वाइंट कर लीजिए। उसके बाद हमने फिर ये जो चेन बनी होती है ना, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये जो चेन बनी होती है ना, इसी में हम फंदे उठाते हैं। तो पहले तो हम एक सिंपल है जहां से फंदा उठा लेंगे, उठा लिया, चेन पूरी को उठा लिया। अब हम जो ये डबल चेन बनी है इसको उठाएंगे। चेन साथ में बनती है, एक पीछे वाली फिर आगे वाली, ऐसे ऐसे कर लेंगे सिलाई से और इसको भी उठा लेंगे। तो हमारे कितने फंदे उठ गए, 2। फिर आगे की चेन दिख रही है आपको, वहां से फंदे उठाने हैं। तो चेन का बैक भाग, पीछे का भाग जो 1 और 2 ऐसे वाली चेन बनी होती है, इसका जो पीछे का भाग पहले उठाना है, फिर फ्रंट वाला उठाना है। तो ऐसे 2-2 फंदे बनते जाएंगे। तो हम फंदे उठाते जाएंगे। फिर देखिए एक बार, यह पीछे की चेन है, ये आगे की चेन है। फिर देखिए एक बार और देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा। जे वाली और जे वाली, ऐसे आपने फंदे उठाने हैं। और सीधी सिलाई के साथ देखिए लाइन सी हमारी नजर आने लगी है। तो जहां से हम फंदे उठा रहे हैं, अब क्या करना है, हमने जहां तक तो चेन बनी है वहां तक तो ऐसे ही उठाने हैं। आगे हमने बीच बीच में से फंदे उठाने हैं। तो हमने 20 फंदे पूरे कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने जहां से लेके जहां तक डबल फंदे उठाए हैं और हमारे 42 फंदे हो गए हैं, लेकिन हमने 60 फंदे उठाने हैं। तो हम अब जो ये हमारा हाफ है, जहां तक हम बाकी के फंदे उठाएंगे, 18 फंदे, जो 18 16 फंदे और उठाएंगे। तो हम कैसे उठाएंगे, अब देखिए जहां पे हमने घटाई की थी तो वहां से ना हम ऐसे जो उल्टा फंदा है ना उसको ऐसे उल्टा ही उल्टी साइड में देंगे सिलाई और उठा लेंगे। उसके बाद फिर आगे वाला सीधा फंदा है उसमें से उठा लेंगे ऐसे, फिर आगे सीधा फंदा है उसमें से उठा लेंगे। दिख रहा है ना सीधा, तो गैप भी नहीं आएगा, बीच में जो स्पेस सी आ जाती है ना होल, वो नहीं आएगा। आगे फिर हम ऐसे ही ये उल्टी लाइन वाला फंदा है तो इसको जहां से उल्टा वाला साइड ये उठा लेंगे। फिर 2 सीधे आगे दिख रहे हैं, उसको जहां पे होल पे ऐसे डालेंगे और फिर उठा लेंगे फंदा। फिर आगे के नेक्स्ट होल में फंदा उठाएंगे ऐसे। अब देखिए बीच में एक घटाई डालने से गैप आता है, लेकिन इस गैप को हमने ये उल्टा फंदा उल्टा हमने बुना था ना, तो इसको जहां से उठा लेंगे ऐसे। फिर आगे 2 सीधे दिख रहे हैं तो उनको वहां से उठा लेंगे ऐसे। आगे फिर देखिए वहां होल में सीधे वाले में, तो ऐसे हमारे ना सीधे फंदे उठ जाएंगे। और अगर एक बात और, अगर आपने बीच वाले फंदे घटाई नहीं डालनी तो किसी सिलाई में नीडल में डालकर हम इसको रख सकते हैं। फिर जब हम ये फंदे उठाते हैं तो इसको साथ में ही ले लेते हैं। तो ऐसे भी फंदे उठा लेते हैं, ऐसे भी उठाए जाते हैं। ऐसे भी अगर फिनिशिंग से उठाएंगे तो फंदे उठ जाएंगे ऐसे। तो हमने जहां से लेके जहां तक 60 फंदे उठा लेने। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जहां से लेके जहां तक फंदे उठाए हैं तो हमारे 2 फंदे ज्यादा उठे हैं। अब इन 2 फंदों को जब हम दोबारा सिलाई बुनेंगे तो उसमें ही जहां लगेगा कि हमें थोड़ा सा ज्यादा फंदा उठाया गया है
वहां हम 2 का 1 कर देंगे, जैसे जहां कर देंगे, है ना, और यहाँ पे कर देंगे, तो वो 2 फंदे हम इसमें कम कर देंगे। हमारे 62 फंदे उठाए गए हैं। अभी हम इसका कुछ नहीं करेंगे। जब हम बॉर्डर बनना स्टार्ट करेंगे उसमें हम वो 1-2 फंदे कम कर देंगे। आगे फिर देखिए मार्क है, मार्क से भी हम ऐसे ही फंदे उठाएंगे। आप चाहे तो मार्क हटा दीजिए अगर आपका दिल करता है, तो नहीं तो आप ऐसे ही फंदे उठाते जाइए। तो हम जहां भी ऐसे ही 60 फंदे उठा लेंगे इसके शोल्डर तक, जहां तक। जी देखिए फ्रेंड, हमने जहां से लेके जहां तक 60 फंदे उठा लिए हैं। तो हमारे ये टोटल 60 हो गए हैं, जहां से लेके जहां तक। जहां भी हमारे 2 फंदे ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन जहां पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 फंदे उठाएंगे। इस चेन से फंदे नहीं उठाएंगे, चेन के बीच में से दोनों चेन ले लेंगे और 1 फंदा उठा लेंगे, फिर दोनों चेन ले लेंगे, 1 फंदा उठा लेंगे। तो ऐसे हमने ये पूरे प्रॉपर 60 फंदे उठा लिए हैं। ये देखिए, अब आगे हमने 40 फंदे उठाने हैं बैक के, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्रॉपर हमारे आगे के फ्रंट के तो फंदे उठ गए हैं। जब हम बुनेंगे सिलाई पे है तो बड़ी प्रॉपर गुलाई आएगी। अब हम ये पीछे के भाग के फंदे उठाएंगे, ये वाले, और ये हम उठाएंगे 40। ये भी सेम, जहां तक तो चेन दिख रही है वहां डबल चेन उठाएंगे। जैसे ये डबल चेन दिख रही है, इसको 1-1 सिंगल, पहले पीछे का फंदा उठाएंगे फिर आगे का। तो ऐसे हम 40 फंदे उठा लेंगे। इसका भी हम हाफ करेंगे, हाफ के बाद हम फंदे उठाएंगे। ये देखिए, ये हाफ है, जहां पर भी हम मार्क लगा लेंगे और फिर हम फंदे उठाएंगे। तो जहां पर भी आप मार्क लगा लीजिए ऐसे। तो अब हमने 20 फंदे इधर उठाने हैं, 20 बैक के उठाने हैं। बैक में 20 और 20, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, हमने पीछे से भी 40 फंदे उठा लिए हैं। 2-2 फंदे बढ़ भी जाएंगे, अगर 22 इधर है 22 इधर, तक 44 भी हो जाएंगे पीछे के, तो कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे 1-2 फंदे बढ़ सकते हैं। जैसे हमने 160 रखे हैं, 164 भी हो सकते हैं। तो उसमें आपने ये नहीं सोचना कि हम ये फंदा कहाँ कम करें और क्या करें। अब जब हम फंदे उठा लेंगे फ्रेंड्स, फिर हम अब उल्टा सीधा बुनना शुरू करेंगे जहीं से, क्योंकि जहां तक हमने राउंड करते हुए फंदे उठाए हैं। अब हम आगे क्या करना है, हमने गला बुनना है। गला हम बुनेंगे, जैसे फर्स्ट फंदा हम उल्टा बुना, ये शोल्डर है ना, शोल्डर की लाइन, फर्स्ट फंदा उल्टा बुना, फिर हमने सीधा बुना, फिर उल्टा बुना, फिर सीधा बुना, फिर उल्टा बुना, फिर सीधा बुना। तो ऐसे का बॉर्डर हमने उल्टे सीधे का स्टार्ट कर दिया है। और इसी को हमने राउंड राउंड में 8 सिलाई बुननी है। 1 सिलाई स्टार्ट हो गई है, ऐसे ही हमने राउंड राउंड में 8 सिलाई बुननी है। अब अगर जहां हमें 2 फंदे ज्यादा थे, तो जहां देखिए हमें यहाँ ज्यादा लग रहा है ना, जहां 2 थोड़ा जुड़वा सा, 1 फंदा जहां कम कर देंगे, एक जो ये राउंड होता है ना, इसमें जाके कहीं कम करेंगे। तो 2 फंदे कम कर देंगे तो राउंड अच्छा सा गुलाई बन के आ जाएगी। अगर आपके फंदे कम है, कम उठाए गए हैं 1-2, तो आप फिर जब ये बॉर्डर बुनते हैं तो उसके बीच में से कोई फंदा ऐसे करके उठा लीजिए, वो भी उठ जाएंगे। 1 का 2 नहीं करना है, इसी लाइन में से ही फंदा कोई 1 उठा लेना है, तो आपका बराबर आ जाएगा। तो हम 8 सिलाई बनाकर आपको दिखाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, गला हमारा बन चुका है। हमने ये 10 सिलाई बना ली है, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाई बनाने के बाद अब हम इसको सुई से सिलेंगे। लेकिन उससे पहले हमें 3 सिलाइयाँ बनानी होगी। वो 3 सिलाई हम कैसे बनाएंगे, जिससे के बाद में सुई से गला सिलेंगे तो बहुत ही सुंदर बन के आएगा। तो हमने क्या करना है, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर आ जाना है। और हमने क्या
जो ये देखिए बुनते हुए जहाँ से स्टार्ट किया था तो जहीं पे आगे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम ना ये 3 सिलाई से बना रहे हैं गले, 4 सिलाई से। तो हमने वो सर्कुलर सिलाई छोड़ दी थी, बस कई बार हम ऐसे ही बना लेते हैं, उससे भी बना लेते हैं, इससे भी बना लेते हैं। अब देखिए हमने 3 सिलाइयाँ बनानी है। कैसे, जो हमारा सीधा फंदा है, सीधी फली, ये तो बुनना है, उल्टा फंदा नहीं बुनना, फिर सीधा बुनना है, उल्टा नहीं बुनना। कैसे, जो उल्टा फंदा है हमारा उसको हमने नहीं बुनना, तो ऐसे ही दूसरी तरफ थ्रेड कर देना है, और जो सीधा फंदा है वो बुनना है। ऐसे सीधा बुन दिया, थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा नहीं बुनना है, स्लिप कर लेना है, थ्रेड पीछे, सीधा बुनना है। थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा नहीं बुनना, स्लिप करना है, बस ऐसे थ्रेड घुमा के फिर सीधा बुनना है। बस ऐसे आपने पूरी सिलाई बनानी है। उल्टा नहीं बुनना, सीधा बुनना है, उल्टा नहीं बुनना, सीधा बुनना है। तो ऐसे करके हम पूरा राउंड बुन के जहाँ पे फिर आएंगे, पूरा राउंड बुनेंगे जितने भी फंदे हैं, फिर जहाँ पे आएंगे। बस जो देखिए हम बुनते बुनते सिलाई बुन ली है। अब आगे की सिलाई भी ऐसे ही बुनेंगे, मतलब पूरा राउंड बुनना है ना। तो ऐसे हम 4 सिलाइयों से गले को बुन लेते हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये पूरा राउंड एक सिलाई बुन ली है। अब सेकंड सिलाई भी सेम बुनेंगे हम, उल्टे को नहीं बुनेंगे, उतार लेंगे और सीधे को बुनेंगे। ये सेकंड सिलाई है। फिर उल्टे को उतारेंगे, जी देखिए उल्टे को उतारेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे, सीधा बुनेंगे। तो 2 बार सीधा बुन लिया है। फिर उल्टे को उतारेंगे और सीधा बुनेंगे, फिर उल्टे को उतारेंगे और सीधा। तो ये हमारी अब सेकंड सिलाई होगी, जो हम पूरी राउंड में जहाँ तक आकर बुनेंगे। उसके बाद फिर थर्ड सिलाई भी ऐसे ही टोटल बुनेंगे। तो 3 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर हम सुई से इसको सिलेंगे, कैसे वो भी बताएंगे। पहले हम ये सेकंड सिलाई बुन रहे हैं और थर्ड भी बुन लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ये देखिए ऐसी शेप सी आएगी। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये 3 सिलाई बना ली है। 3 सिलाई ऐसे ही बुनी है। बुनी हुई सिलाई ऐसे दिखेगी, ये लाइन बाउंड्री दिखेगी। जब ऐसे सीधी तरफ ऐसे करेंगे तो ये दिखेगा बना हुआ। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। हमने वो एक सिलाई छोड़ दी है, बुन लिया है ना, तो हम उतना थ्रेड रखेंगे जिससे हमारे पूरे गले की सिलाई हो जाए। जोड़ नहीं आना चाहिए बीच में, तो हम उतना थ्रेड रख लेंगे जितने इसकी सिलाई आनी है। इसको सुई में डाल लेंगे हम थ्रेड को। अब हम सिलाई करेंगे, कैसे वो देखना है आपने। ये देखिए, रखना सीधी तरफ ही रखना है, क्योंकि सीधी तरफ से ही हमने बॉर्डर बुना है, सीधी तरफ से ही ये सिलाइयाँ बुनी है। उल्टी तरफ हम बीच में गए ही नहीं। अब हमने क्या करना है, ये जो पीछे का थ्रेड दिख रहा है ना हमें उल्टा, जो हमने नहीं बुना, ये सुई उल्टे उल्टे इधर उल्टे फंदे में है। इधर भी हमने, क्योंकि इधर सीधा है ना, सीधा दिख रहा है फंदा, और इधर से उल्टा दिख रहा है पीछे से, इसको हमने इसके साथ जोड़ देना है। जी देखिए फ्रेंड, आपने ध्यान से देखना है। हमने इस कलर की सुई में थ्रेड डाला है। अब हम आपको सही तरीके से बताएंगे कि भी कैसे सिलना है। ये देखिए, जब हमने पीछे को सिल लिया है एक, क्योंकि पीछे भी सीधा सीधा फंदा आएगा और आगे भी सीधा सीधा, दिखने में जो बीच वाला उल्टा है
वो पीछे जाकर ये सीधा फंदा हो जाता है। तो बड़े आराम से हम इसको सिल लेंगे। सुई से सिलना है। जिस होल से हमने जहां फंदा निकाला है उसी होल में से ही हम फंदा लेंगे। तो हमने इस होल में से, देखिए खींच के देखेंगे ना हम, तो इस होल में से हमने फंदा लिया था। ये वाला, ये देखिएगा, उसी होल में से फंदा ले लिया है। और फिर हमने ये जो सीधा फंदा है ना बुना हुआ, इसके साथ ऐसे हमने सिला है। जब हमने ऐसे सिला तो इसको थोड़ा लूज रखना है, अभी टाइट नहीं करना थ्रेड को। तो जो हमने ये पीछे वाला फंदा लिया था, ए वाली फली का, इसका जो ए वाला पीस है ना, इसको हमने लेना है क्योंकि इसके साथ सिला था। तो जे वाला पीस हम पकड़ लेंगे, सुई में पकड़ लिया। इसको पीछे वाली सीधी फली के साथ, ये सीधी फली है हमारी, ये देखिए आ रही है ना सीधी, इसके साथ लेना है। लेकर फिर हमने जहां पे अभी लूज रखना है, लूज इसलिए रखना है कि आपको पता चल जाए कि हमने जे वाला फंदा कहाँ से लिया था। तो हमने जे इसी पीस में से, ये देखिए अभी ये डार्क कलर है ना, इतना पता नहीं चल रहा, लाइट कलर में बड़ी जल्दी पता चल जाता है आपको, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। ये सीधे पीस में से लिया था ना हमने, नीचे को देखिए डाउन किया था, ये वाला पीस उसी होल में सुई डाल के अपनी तरफ जो सीधा फंदा है ना, उसको ऐसे सिलाई से ले लेना है। जब हम इस सिलाई में लेंगे, अब हम पीछे का जो बुना था ना हमने, सिला था, उसको थोड़ा टाइट रखेंगे। फिर इसके साथ जब सिलेंगे ना, इसको लूज रखेंगे। लूज रखने के बाद इसको उतार देंगे सुई से, सिलाई से। जब उतारा तो ये ऐसे आएगा, है ना। अब ये पीछे का फंदा हमें, ये फली जो दिख रही है, इसको और पीछे वाले को, पीछे वाली सीधी फली को हमने सिलना है ऐसे। अब हमने इसको भी लूज रखना है। जब लूज रखा तो देखिए इसमें से ये फंदा लिया था ना, इसमें से सिलने के लिए नीचे को, तो इसी में से, इसी होल में से ही लेंगे फंदा, तभी तो इसको लूज रखेंगे अब। तो इसी होल में से ही आगे को, फ्रंट को सिलेंगे। जब फ्रंट को सिलने लगेंगे तो हम थोड़ा सा जहां से टाइट कर लेंगे पीछे का। जब टाइट कर लिया, फिर इसको आगे को सिलेंगे और इसको उतार देंगे फंदे को, इसको लूज ही रखेंगे और इसी फली को हम ले लेंगे फिर, और पीछे के साथ सिल देंगे ऐसे। ऐसे सिलेंगे, थोड़ा लूज रखेंगे और इसी फली से, लूज रखा है इसीलिए पता चल गया, इसी फली से जो हमने ये पीस सिला है उसी होल में अपनी तरफ जब लाएंगे, सुई बीच में ही रखेंगे, है ना, सुई बीच में रखेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा थ्रेड को जो है थोड़ा टाइट कर देंगे ऐसे, इस सुई के साथ इसको टाइट कर देंगे। इसको फिर आगे को रखेंगे ऐसे, ऐसे रखा, फिर इसको पीछे करेंगे, पीछे थोड़ा लूज रखेंगे और जो पीछे की हमारी ये सीधी फली जिसमें सिला है, उसी होल में से सुई निकाल लेंगे और पीछे वाली फली को सीधी जो आ रही है उसके साथ सिल लेंगे ऐसे। जब सिला, फिर इसी को जब होल में से अपनी तरफ लाएंगे, तब जहां पे हाथ रख के इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। तो साथ साथ टाइट भी करते जाएंगे और सिलते भी जाएंगे। बड़ा सुंदर सा सिल के आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, हमने बना दिया है और नीचे को जाकर हमने बीच में से निकाल के पक्का कर दिया है। पक्का करने के बाद इसको काट दीजिए और सुंदर सा गला बन के आ गया है। हम आपको दिखाते हैं कैसा गला बना है। ये देखिए, शोल्डर के साथ बहुत सुंदर गला बन के आया है। ये देखिए, सुई से सिला है हमने तो ऐसे लग रहा है कि डबल गला बन गया है। ये देखिए, जो हमें शोल्डर उठाने जा रहे हैं फंदे, इसके लिए हमने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली है। ये सिलाई जो है ये लॉन्ग वाली सिलाई है और लॉन्ग वाली सिलाई में ही ये हम बुनेंगे, क्योंकि 120 फंदे हो जाएंगे। छोटी सिलाइयों में भी बन जाते हैं और
सर्कुलर सिलाई से भी बन जाते हैं। तो फंदे कैसे उठाने हैं वो देखिए। जहाँ से हमने ये फंदा घटाना स्टार्ट किया वहीं से हम उसको एक को छोड़ के दूसरी जगह से हम फंदा उठा लेंगे। इसे बिल्कुल एंड से नहीं उठाएंगे, ये दूसरे वाला फंदा हम उठा लेंगे और इसको हम सीधा सीधा बुनना स्टार्ट कर देंगे। जैसे सीधा बुना, फिर हमने दूसरी चेन भी उठा ली। इधर से हम सिंगल सिंगल चेन ही उठाएंगे। जहां आप थ्रेड को बाइंड भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हम जो जो चेन बनी है उसी से फंदे उठाते जाएंगे। अभी फिलहाल हम सिंगल ही एक एक फंदा उठाएंगे। जो जितने फंदे कम किए हैं उतने, जैसे 4 फंदे कम किए थे, फिर हमने 3 फंदे कम किए थे तो 3 फंदे उठाने हैं। फिर हमने 2 फंदे, 4 3 2 ऐसे। अगर बीच में गैप आता है या होल आता है तो हमने क्या करना है, हमने ये फंदा एक उठाना है और होल से फंदा नहीं उठाना, उससे नेक्स्ट वाला फंदा उठा लेना है। ऐसे 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 फंदे उठाते जाएंगे 60। आगे देखिए हमारी चेन स्टार्ट हो गई है। चेन में हमने क्या करना है, जो ये चेन बनी हुई है, एक लास्ट वाला फंदा उठाना है, फिर इधर वाला फंदा उठाना है। चेन के दोनों पीस उठाने हैं बारी बारी से। कैसे, जैसे 2 पीस हैं, ये देखिए। तो जहां से भी उठा लिया और इधर से भी पहले ऐसे किया सिलाई से, फिर इसको उठा लिया। तो ऐसे हमने उठाते उठाते जहां तक 60 होने चाहिए फंदे। अगर फंदे ज्यादा उठ जाए तो 1-2 बीच में कम भी कर सकते हैं। तो पूरे फंदे हम उठा कर आपको फिर दिखाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे हमारे 20 फंदे हो गए हैं, अब चेन चेन उठाएंगे डबल डबल। तो पहले हम देख लेंगे कि हाफ तक अगर चेन में 20 चेन है तो 40 फंदे उठेंगे, है ना। तो 20 हमने उठा लिए हैं। अगर 20 चेन है तो 40 उठेंगे। अगर ज्यादा चेन है ये हम काउंट कर लेंगे। फिर हम बीच बीच में डबल नहीं उठाएंगे, एक एक उठाएंगे। तो ऐसे जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 चेन, 20 की हम 40 फंदे उठाएंगे। अब इतने जो हमारे हैं 1 2 3 4 5 चेन, 5 हमारे ज्यादा है तो 10 फंदे ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या करना है, बीच में हम डबल चेन को उठाना है एक बार। जैसे फंदा उठाया, एक बार डबल उठा लिया चेन को, ऐसे बोल लिया। फिर आगे वाले में डबल चेन उठानी है, 1 और 2। फिर 1 2 उठा लीजिए और बीच में एक बार एक चेन उठानी है, ऐसे। अब आगे हम डबल चेन, ऐसे एक ही फंदा निकाल लेंगे एक चेन में से, ठीक है। तो ऐसे बीच बीच में करके आप पूरे 60 फंदे बना लेने हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमने हाफ तक 60 फंदे उठा लिए हैं। अब आगे फिर हमने 60 फंदे उठाने हैं, जहां से कटिंग की थी वहां तक। तो बीच बीच में हम एक चेन उठाएंगे और बीच बीच में डबल चेन उठाएंगे। जैसे एक इधर से उठा ली, फिर एक और उठा ली डबल, 2 ऐसे। अब आगे हम 2 चेन उठाएंगे, बैक की भी और फ्रंट की भी, ऐसे। तो ऐसे हमने पूरे फंदे उठाने। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये भी उठा ले हैं 60। अब लास्ट वाला फंदा हम एक फंदा जो जहां से हमने कम किए उससे पहले उठाएंगे, उस फंदे को छोड़ देंगे क्योंकि हमने सिलाई भी करनी है ना, बिल्कुल लास्ट वाले। फिर जब आप सिलाई करेंगे तो इसकी ग्रेस अच्छी आएगी। अब जब हम 120 फंदे शोल्डर के उठा लेंगे, उसके बाद हमने इसका भी बॉर्डर बुनना है। तो जैसा बॉर्डर हमने गले का बुना है वैसा ही बॉर्डर हम बुनेंगे। तो हम एक सीधा एक उल्टा ही बॉर्डर बुनेंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं सीधा उल्टा। पहला फंदा हम उल्टा जैसा भी है स्लिप कर लेंगे, थ्रेड पीछे करेंगे
अब हम सीधा बुनेंगे एक, फिर एक उल्टा फंदा बुनेंगे ऐसे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, कहाँ चले गए, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो ऐसे हम सीधे उल्टे का बॉर्डर बुनते हुए इसकी भी 10 सिलाइयां बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट सिलाई होगी। एक तो हमने सीधी में फंदे उठाए हैं, ये हमारी फर्स्ट सिलाई है। उसके बाद फिर हम जब 10 सिलाइयां बना लेंगे फिर आपको दिखाएंगे कि इसके भी शोल्डर को जो बाइंड करते हैं वो कैसे करना है एंड में 10 सिलाइयों के बाद। तो ऐसे हम पहले बॉर्डर की, इधर से जो सीधा है वो इधर से उल्टा आएगा, जो इधर से उल्टा है वो सीधा। तो हर बार हमने जैसे दूसरी सिलाई आएंगे तो उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, ऐसे बुनते हुए हम एक बॉर्डर ऐसा सेम तैयार कर लेंगे गले जैसा। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये 8 सिलाई बुना है इसका बॉर्डर। 8 सिलाई बुनने के बाद 2 4 6 8, फिर हमने अब इसमें सुई से हमने बाइंड करना है शोल्डर। तो इसके लिए हमने 3 सिलाई बनानी है। हमने ये देखिए इस साइड एक गला बना लिया है, एक गला बना शोल्डर इस साइड गले के साथ इधर वाला शोल्डर बना लिया है। इसमें हमने सुई से ये बाइंड किया है, तो ऐसे लगता है कि डबल बॉर्डर बुना हो। तो जब हम ऐसे सुई से बंद करेंगे तो कैसे ये फिर 3 सिलाइयां एक्स्ट्रा बुननी पड़ती है 8 सिलाई के बाद। तो कैसे बुनेंगे वो हम आपको बता रहे हैं अभी। तो जैसे हमने इसमें ये देखिए गला है ना, बीच का गला तो हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। ये वाला जो शोल्डर है इसको जब हमने 8 सिलाई बना ली तो अब हम इसको, जैसे हमें बैक साइड में आए हैं तो बैक साइड में हमने क्या करना है वो आपने ध्यान से देखना है। जैसे ही हम 8 सिलाई बना लें या 10 सिलाई, जितना आपका दिल करे ये बॉर्डर लॉन्ग रखना हो तो हमने 8 बनाई है, 3 सिलाई बनाएंगे। वो वाली सिलाई कैसे बनाएंगे ये देखिए, ये है बैक साइड मतलब, और ये है राइट साइड फ्रंट जो हम पहनेंगे, और बैक ऐसी ये लाइन सी आ रही है, ये बैक साइड है। इसमें अब हम क्या करेंगे ये देखिए, जैसा ये उल्टा फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे। फर्स्ट फंदा तो स्लिप करेंगे ही। अब थ्रेड जो है हमारा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम पीछे करेंगे और आगे हमें सीधा फंदा दिख रहा है, इसको हम स्लिप कर लेंगे। सीधे को स्लिप करेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और उल्टे को हम बुन लेंगे। उल्टे को बुना, जब उल्टे को बुना तो इधर जो राइट साइड है वहां सीधा फंदा है, जी सीधा बुना गया। इसी फंदे को हमने 3 बार बुनना है, सेकंड सिलाई, थर्ड सिलाई, सीधे को मतलब इधर से उल्टे को, रॉन्ग बैक साइड से उल्टे फंदा बुनना है। और जब राइट साइड में आएंगे तो चलो बता देंगे। फिर थ्रेड पीछे करेंगे, सीधे फंदे को स्लिप करना है। हर बार सीधे को स्लिप करना है, बिना बुने उतार के थ्रेड आगे ले आना है और उल्टे फंदे को बुनना है। थ्रेड पीछे करना है, सीधे फंदे को स्लिप करना है और थ्रेड आगे करके उल्टे को बुनना है। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है ये वाली बैक साइड से। तो अब सेकंड सिलाई राइट साइड है तो हम बुनेंगे, वो आपने ध्यान रखना है। हमने पीछे से सीधा फंदा स्लिप किया था और उल्टा बुना था, तो जो हमने उल्टा फंदा बुना था वो इधर आके सीधा फंदा दिख रहा है, उल्टा स्लिप वाला है, सीधा सिंपल दिख रहा है। अब सेकंड सिलाई में हम क्या करेंगे, हम सीधा फंदा एक तो स्लिप करेंगे, क्योंकि ये हमने एक एज स्टिच फंदा होता है चेन वाला, है ना। फिर हम थ्रेड करेंगे आगे। अब हम उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे। पहले उधर से सीधा किया था, इधर ये उल्टा दिख रहा है, उल्टे को स्लिप किया, थ्रेड पीछे, और अब सीधे को बुनेंगे। ये सेकंड सिलाई। थ्रेड आगे करेंगे, उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे। पहले भी हमने किया था ना स्लिप, दिख रहा है, क्योंकि सीधा हमने जहां से स्लिप किया था इधर ये उल्टा दिख रहा है। फिर इसको फिर करना है तो 2 बार स्लिप हो जाएगा ये फंदा, और सीधे को बुनना है। थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा स्लिप किया है ना फंदा, पहले भी हुआ है, उधर से सीधा था,
थ्रेड पीछे और सीधा बुनना है। थ्रेड आगे, उल्टा स्लिप करना है, सीधा बुनना है, उल्टा स्लिप करना है, सीधा बुनना है, ऐसे। तो ऐसे एक लाइन सी दिखेगी हमें, क्योंकि 2 बार स्लिप हो गया है तो हमने 3 बार करना है, और रॉन्ग साइड से, बैक साइड से भी करना है। फिर ध्यान से देखिए, थ्रेड आगे किया, उल्टा फंदा स्लिप किया, थ्रेड पीछे किया, सीधा फंदा बुन लिया, थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा स्लिप किया, सीधा फंदा बुन लिया। तो जो ये सीधा फंदा बुन रहे हैं ना, हम इसी को ही बुनते जाना है। उल्टी साइड से भी हम आपको फिर बैक साइड से वही सिलाई रिपीट होगी जो फर्स्ट सिलाई थी। ये सेकंड सिलाई है। सेकंड में बस आपने ध्यान रखना है, उल्टा स्लिप करना है और सीधा बुनना है। तो ऐसे करके हम पूरी सिलाई बना लेंगे। जो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, सीधा बुन लिया है, उल्टा स्लिप किया है और सीधा बुन लिया है, ऐसे 2 सिलाई होगी। अब हम आते हैं इसकी थर्ड सिलाई में। तो थर्ड सिलाई में हमने क्या करना है वो आपने देखना है, सेम करना है जो हमने फर्स्ट सिलाई में किया था। तो हम उल्टा फंदा जो है उसको स्लिप किया, ये एज स्टिच है, इससे कोई वो नहीं है, आप चाहे बुन लीजिए चाहे स्लिप कीजिए। स्लिप करेंगे तो हम चेन बनाते हैं, उससे सिलाई अच्छी आती है। उल्टा स्लिप किया, थ्रेड पीछे किया। अब फर्स्ट सिलाई में हमने क्या किया था, सीधा फंदा स्लिप किया था, थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा बुनना है, थ्रेड पीछे, सीधा स्लिप करना है, थ्रेड अपनी तरफ, उल्टा बुनना है, थ्रेड पीछे, सीधा स्लिप करना है। ये देखिए 2 बार तो हमने पहले स्लिप किया हुआ है, ये फंदा 2 बार का 2 है ना, 2 बार। अब 3 बार करना है, तीसरी बार स्लिप हो गया तो 3 बार स्लिप हो जाएगा और उल्टा बुनना है। फिर हमने सीधा स्लिप करना है, फिर उल्टा बुनना है, थ्रेड पीछे, सीधा स्लिप करना है, उल्टा बुनना है। तो ऐसे हम ये भी पूरी सिलाई बना लेंगे। तो कुछ ऐसा सा ये लाइन दिखने लग जाएगी। जो देखिए फ्रेंड, हमने ये 3 सिलाइयाँ बना ली है और हमारा कुछ लुक ऐसी आई है। और पीछे से, क्योंकि हमने ये सीधा फंदा ही हर बार बुना है, उल्टे को स्लिप किया हुआ है, तो ऐसे हमने इसको बनाना है। अब जितना थ्रेड हमें इस सिलाई को चाहिए उतना हम गोले में से ले लेंगे, जितने से हम इजीली सिल सकें, बीच में जोड़ नहीं आए। तो हमने इतना थ्रेड ले लिया है। अब हम इसको सुई में डालेंगे, क्योंकि मेन बात है सुई से कैसे सिलें। ये देखिए हमने सुई में डाल लिया। अब हमने क्या करना है वो आपने ध्यान से देखना है। हमने अपने पास ही राइट साइड रखनी है और बैक साइड पीछे रखनी है। बैक साइड पीछे रख के राइट फ्रंट साइड आगे है। अब हम इस जो सीधा फंदा है ना हमारे पास दिख रहा, उल्टा हो जा सीधा, उसको ऐसे ले लेना है इसमें सुई में। सुई से इस थ्रेड को अब छोड़ देना है। छोड़ दिया हमने। अब इसको हमने पीछे वाले सीधे फंदे से, इधर ए फली वाला हमें सीधा फंदा दिख रहा है, तो इसके साथ हमने इसको अटैच कर देना है। तो 2 फंदे हमने अटैच कर दिए। अब जो इसका जहां से हमने सुई डाली थी वहीं पे सुई डालेंगे उसी होल में, और जो अपनी तरफ हमें सीधा फंदा दिख रहा है उसके साथ हम अपनी तरफ को ऐसे सिलेंगे। ऐसे सिला तो हम पीछे को फिर ले जाएंगे, इस उंगली से पीछे को ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा कवर करेंगे कि ये सिल जाए अच्छे से। अब ये अच्छे से सिल गया है। अब इसी होल में से जो हमने ये फली सीधी आ रही थी ना, सिला था, इसी का हमने वही होल लेना है जहां पे हमने फंदे को सिला था। 2 पार्ट होते हैं ना पीस में, होल में, तो एक पार्ट हमने उठा लेना है, वही जे वाला हमने उठा लिया। इसको पीछे, जो पीछे हमने फंदा नहीं बुना हुआ था लेकिन हमें इधर से सीधा दिख रहा है, इसी के साथ अटैच करना है ऐसे।
जब हम जहाँ पे अटैच करेंगे सुई से सिलेंगे तो खींचेंगे नहीं अभी, क्योंकि हमें इसका होल भी चाहिए। कई बार ये होल मिलता नहीं जहाँ से हमने सिला था, उसी होल को इसको और इसको सीधे अपनी तरफ पकड़िए और सिल दीजिए। जब इसको सिलेंगे तो अभी भी हमने इसको टाइट नहीं करना, थोड़ा लूज रखना है और इसको फंदे को छोड़ देना है। छोड़ दिया, इसका हमें पता है कि जे जहाँ पे हमने होल में इसी के फंदे के सिला है तो पीछे वाला होल भी हमें फिर नजर आ जाएगा। ये देखिए, ये है, ये देखिए इसी का पार्ट है ना। इसको फिर पीछे ही सिलना, पीछे से भी सीधा ही फंदा दिखेगा, आगे भी सीधा ही दिखेगा। तो ऐसे अभी भी हमने इसको टाइट नहीं करना। टाइट कब करना है थ्रेड को? जब ये वाला होल आपको नजर आ जाए, ये वाला जहां से हमने ये होल में से लिया था एक पीस इधर को रखना है। इसी का ये होल है सीधे फंदे का, जहां से हमने उधर को सिला है। अगर नहीं पता चले तो थोड़ा सा टाइट करके देखिए, आपको ये होल नजर आ जाएगा, है ना। इसको और अपनी तरफ जब सुई डाल ली तब हम पीछे वाले थ्रेड को थोड़ा सा टाइट करना है, ऐसे बैलेंस कर लेना है। बहुत टाइट खींच कर बंद नहीं करना है, वरना आपका शोल्डर टाइट बंद होगा, फिर पहना नहीं जाएगा। जहाँ गला, अगर गला भी बना रहे हैं तो ज़्यादा टाइट नहीं करना। अब जब इसमें हमने थ्रेड डाला तो फिर इसको हम थोड़ा सा ऐसे उंगली की मदद से टाइट कर सकते हैं। अब इसको हमने सीधा अपनी तरफ सिला, दोनों फंदों को जैसे सिला तो हम इसको ऊपर से उतारेंगे, अभी किसी फंदे को नहीं उतारेंगे। जैसे सिला तो हम इसमें टाइट नहीं करेंगे, बैक साइड का फंदा देखेंगे कि किस से सिला था। इसी होल में सिला था तो उसका दो पार्ट होते हैं, होल एक ही होता है, पार्ट दो हो गए। इसको सुई में लेना है और पीछे वाले फंदे को जब लेना है तभी उतारना है। ऐसे फंदा उतारा और पीछे को सिल दिया। अभी भी हमने जब पीछे को सिला है तब भी टाइट नहीं करना फंदा, और इसको एक बार फिर इसमें से फंदा लेना है ना, तो हम देखेंगे कि हमने इसमें से फंदा लिया था, तो ये वाला होल है। फिर इसी को पकड़ना है, इसी को पकड़ के अपनी तरफ लाना है। अभी ये सिलाई पे है फंदा, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा टाइट करके अब पीछे का फंदा लेना है, पीछे का वन पीस उसी में से, इसी होल में से पहले भी निकालना है ना, जोड़ा है एक, और इसको पीछे वाले सीधे फंदे। अब ये जो सीधा फंदा हमने उतारा है ना, यही हम आपको बताना चाहते हैं बार बार कि ये इसके दो पार्ट हैं। एक बार फिर बताते हैं हम आपको, ये जो फंदा है इसके दो पार्ट हैं। इसी फंदे में से पहले भी हमने सिला था ना, जैसे कैसे सिला था, इसको और इसको पीछे को लिया था ना हमने ऐसे। इसका जो दूसरा पार्ट है इसी होल में से उठाना है, तो पीछे को ऐसे पहले सिलेंगे, ऐसे सिला, फिर इसी पार्ट में के ऊपर वाले फंदे का पार्ट, ये ऊपर वाला है इसी का, जिसमें होल में पहले सिला है उसी को ही लेना है। बस अगर आप इतनी बात समझ गए तो सारा आपको सिलाई आ जाएगी। अब जहाँ पे हमने अभी रखा है, लेकिन जहाँ हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे, तो टाइट करने से फिर बराबर सिलाई आती जाएगी। तो अब हम आगे को सिलेंगे ऐसे, तो फंदा उतार दिया ऊपर से। अब अभी टाइट नहीं करेंगे जब तक हम दूसरा पीस इसी होल में से नहीं उठा के दूसरे के साथ सिल लेंगे ऐसे। अब फिर जब हम इसी होल में से फंदा उठाएंगे, ऐसे, तो ये वाला उठा लिया, और इसके साथ जब किया तब हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं,
तो फिर ये टाइट होता जाएगा और बड़ी सुंदर सी सिलाई आएगी। फिर हम आगे को लाएंगे। आप कहेंगे कि कितना बता रहे हैं बार बार, हमें आता है। जिनको नहीं आता भाई उनके लिए है, बिगिनर के लिए भी है, सबके लिए है राजे, सबके लिए है। और फिर ये देखिए ये फंदा है, इसी का पार्ट लिया जे वाला और इसके साथ सिल दिया। अभी हम इसको थ्रेड को टाइट नहीं करेंगे, लूज ही रखेंगे, क्योंकि हमने जे वाला पार्ट भी लेना है। जब लेकर सुई में रख देंगे उसके बाद हम इसको थोड़ा सा टाइट करते जाएंगे, तो ये बनकर बड़ा ही सुंदर, बहुत सुंदर आएगा, फिनिशिंग बहुत आती है। तो ऐसे हमने पूरा गला सिलाई कर देनी है। जी देखिए फ्रेंड, हमने पूरी सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद इसकी कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है। ऐसे आपने प्यार से आराम से सिलते जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हमारे ये लास्ट वाले 3 फंदे हैं, नीचे गिर गया, 3 फंदे बचे हैं। अब फिर हमने जहीं से वही होल लेना है, ये देखिए जिससे सिला था उसी को लेना है और इसके साथ अपने तरफ जो फंदा है उसके साथ सिल देना है। अब ये देखिए अपने साथ सिल दिया और फंदा उतार दिया। अब हम पीछे से फंदा लेंगे होल में से जो हमने बताया है और पीछे के साथ सिल देंगे ऐसे, और फिर आगे वाला जो है ये फंदा लेंगे और इसके साथ सिल के सिलाई को छोड़ देंगे और इसको नीचे से ऐसे उंगली से दबा लेंगे। दबा लिया, ये भी लास्ट में देखिए कितना सुंदर सिला है। अब इसको हम जहां पे थोड़ा सा पक्का करेंगे, अंदर की अंदर ही, ताकि हमारा ये सिलाई से किया हुआ खुले नहीं। ऐसे पक्का करेंगे, इसी के अंदर ही कर लेंगे ऐसे ऐसे करके, क्योंकि इसी फंदे थ्रेड से हमने फिर सिलना भी है, तो हमने इसको पक्का कर दिया। अब देखेंगे आपके ये कितना सुंदर बन के आया है। तो फ्रेंड ये बनके हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे स्वेटर की। ऐसे ही हम दूसरा शोल्डर भी बना लेंगे। जैसे हमने 120 फंदों में जे बनाया है, ऐसा ही सेम शोल्डर हम दूसरी तरफ भी बनाएंगे। उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई भी हम फिनिशिंग से ही करेंगे, क्योंकि पता ही ना चले कि ये सिलाई हुई है या रेडीमेड स्वेटर है या कि हमने खुद बनाया है। वो हम आप जब सिलाई करेंगे फिर हम बाद में पूरा स्वेटर भी सिलाई किया हुआ आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये गला भी साथ में ही बन गया है। तो ऐसे आपने शोल्डर रेडी करना है। ऐसे ही दूसरा शोल्डर भी हम फंदे डाले हुए हैं, इसको भी हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमने 3 सिलाइयां भी बना रखी हैं। तो ये तो हमने आपको प्रॉपर बताना था, इसलिए हमने आपको दिखा दिया। अब हम जहां से लेके ऊपर शोल्डर से लेके नीचे तक इसकी फिनिशिंग से सिलाई कर देंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ बनाइए और अपने व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारी जो ये चैनल पे ये बना है इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।